जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है आज से आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, आप कौन सी फिल्म देखेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे, किससे शादी करेंगे और यहाँ तक कि आपके परिवार को कौन सी नौकरी मिलेगी, यह सब सरकार तय करेगी। अगर आपने नियम तोड़ा तो सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को सजा मिल सकती है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, एक ऐसा देश जहां हर 5 साल में करोड़ों लोग लाइन में लगकर सरकार चुनते हैं। सरकार बदले या ना बदले, लेकिन फैसला जनता करती है। दोनों देश एशिया में है, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। एक है भारत, दूसरा है उत्तर कोरिया। आज की वीडियो किसी देश को अच्छा या बुरा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए है एक लोकतंत्र और एक तानाशाही में आखिर सबसे बड़ा फर्क क्या होता है और क्यों एक देश दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत बना जबकि दूसरा आज भी दुनिया के सबसे बंद देशों में गिना जाता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1915 यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यही वो दिन था जब भारत ने दुनिया से कहा अब इस देश का मालिक कोई राजा नहीं, कोई अंग्रेज नहीं, बल्कि इस देश की जनता होगी। इसके लिए एक संविधान बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने मिलकर ऐसा संविधान तैयार किया जिसने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म या जाति का हो। सिर्फ 18 साल की उम्र के बाद हर किसी का वोट बराबर होगा। यही से भारत की लोकतांत्रिक यात्रा शुरू हुई। पहला चुनाव 1952 भारत में पहला आम चुनाव हुआ। करीब 17 करोड़ मतदाता, जिनमें लाखों लोग पहली बार वोट डाल रहे थे। दुनिया को शक था इतना बड़ा और विविधता वाला देश लोकतंत्र चला भी पाएगा या नहीं, लेकिन भारत ने चुनाव कराकर दुनिया को चौंका दिया। यही से दुनिया ने भारत को वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहना शुरू किया। लेकिन लोकतंत्र हमेशा आसान नहीं रहा दोस्तों। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि कभी कोई गलती नहीं होगी। 1975 में देश में आपातकाल लगा, कई विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगी, लोगों की आजादी सीमित हो गई। ऐसा लगा शायद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद चुनाव हुए और जनता ने खुद सरकार बदल दी। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। गलती हो सकती है, लेकिन जनता उसे सुधार भी सकती है। आज का भारत 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 97 करोड़ मतदाता वोट देने का पात्र थे। सरकार बनी, लेकिन पूरे बहुमत नहीं मिला। गठबंधन सरकार बनी, यानी आज भी अंतिम फैसला जनता के वोट से होता है, लेकिन चुनी दिया भी है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भारत में सब कुछ परफेक्ट है। आज भी राजनीति में अपराधीकरण, ध्रुवीकरण और लोकतंत्र की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं। फ्रीडम हाउस जैसी संस्थाएं भी समय समय पर रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव होते हैं, कोर्ट फैसले देती है, सरकारों को चुनौती मिलती है और लोग खुलकर अपनी राय रखते हैं। अब जरा करीब 2500 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया चलते हैं। अगर भारत की कहानी लोकतंत्र की है, तो उत्तर कोरिया की कहानी एक परिवार की सत्ता की कहानी है। यहाँ चुनाव होते जरूर है, लेकिन असली सत्ता करीब 75 साल से एक ही परिवार के पास है। पहले किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। यानी सत्ता जनता नहीं, परिवार तय करता है। सोंगवून सिस्टम। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर आपका जन्म है यह तय कर दे कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, आप कहाँ रहेंगे, कौन सा स्कूल मिलेगा और सरकार आपको कितना भरोसेमंद मानती है। उत्तर कोरिया में इसे सोंगवून सिस्टम कहा जाता है। यह लोगों को उनकी सरकार के प्रति वफादारी के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटता है। कई मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार इसी के आधार पर लोगों का भविष्य तय होता है। अगर सिर्फ विदेशी फिल्म देखने पर या सरकार की आलोचना करने पर जेल हो जाए या कठोर सजा मिल जाए तो क्या होगा। उत्तर कोरिया से भागकर आए कई लोगों ने ऐसे अनुभव शेयर किए हैं। योनमी पार्क, शिन डोंग ह्यूक, टिमोथी चो जैसे कई लोगों ने बताया कि डर वहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रिपोर्टों में भी उत्तर कोरिया में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है। अब अगर दोनों देशों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। भारत में सरकार बदल सकती है, उत्तर कोरिया में नेता नहीं बदलता। भारत में अदालतें सरकार के फैसलों की समीक्षा कर सकती है, उत्तर कोरिया में न्याय व्यवस्था पूरी तरह सत्ता के अधीन मानी जाती है। भारत में मीडिया सरकार से सवाल पूछ सकता है, उत्तर कोरिया में मीडिया पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है। उत्तर कोरिया की यह कहानी सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं है, ये 2 अलग अलग सोच की कहानी है। एक व्यवस्था जहाँ जनता सरकार बनाती है और बदलती है, और दूसरी जहाँ सरकार जनता की जिंदगियां तय करती है। दोनों देशों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन शासन व्यवस्था किसी भी देश का भविष्य तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह की व्यवस्था में रहना पसंद करेंगे, जहां सवाल पूछने की आजादी हो या जहां सिर्फ आदेश मानने की। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेहुल आर्मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।